नमस्कार दोस्तों, एमपी लर्निंग में आपका स्वागत है। हम एमपी लर्निंग चैनल के माध्यम से सीखेंगे अनुपात के कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। तो आज हमने जो क्वेश्चन लिया है वो है कि 675 को ए और बी, ये नाम भी हो सकते हैं, में 5:4 के अनुपात में विभक्त कीजिए। मतलब हमें 675 को 5:4 में बांटना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमें संख्या दे रखी है, बांटना किसे, 675 को। ठीक है, किसके, ए और बी के अनुपात में। ए को मिलना कितना चाहिए, 5। और हम क्या करेंगे, जब ए का हिस्सा यदि हमें निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों का जोड़ करेंगे और उससे भाग दे देंगे। 5 और 4 कितना होता है, 9। 9 से यदि मैं इसको भाग देता हूँ दोस्तों, तो 9 एकम 9 और 9 से 9 साती 63, बचेगा कितना, 4। 4 पे 5 45, 9 पंजे 45। और जब मैं 75 का 5 में गुणा करूंगा तो हमें मिलेगा 375। मतलब ये किसका, ए का हिस्सा हो गया। ठीक है, ये किसको मिलेगा, ए को। इसी तरीके से बी का यदि हिस्सा हमें निकालना होता है तो हम निकालते हैं 675 में गुणा कर देंगे। जो बी का, बी सेकंड है, सेकंड क्या है, 4, अनुपात में दूसरा भाग 4 है, और बटे में वही दोनों का जोड़ 9 आ जाएगा। फिर हम 9 से काटेंगे तो 75 बार, और 75 का 9 में गुणा करेंगे तो 300। ठीक है, इस तरीके से बी को कितना यह मिलेगा, 300, और ए को कितना मिलेगा, 375। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लेते हैं दोस्तों के साथ सेकंड क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को हमने इस प्रकार से लिया कि दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है। यदि इनका योग 240 है, योग दे रखा है, तो संख्याएं क्या है। पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि संख्याएं क्या है, दूसरा क्या है कि इनका अंतर क्या है। मतलब एक ही क्वेश्चन में मैं आपको दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि हम संख्या क्या करेंगे। पहली संख्या 1 है तो हम उसको कह देंगे पहली संख्या x हो गई, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 3x। ठीक है, अब दो संख्या हमारे पास हो गई। उस प्रश्न के अनुसार इनका जोड़ कितना है, देखो, मतलब 1x और 3x हम जोड़े तो 4x बराबर हमारे पास प्रश्न के हिसाब से 240 है। ठीक है, यहां से यदि हम मान निकालेंगे तो 60 आएगा x का मान। मतलब पहली संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 60, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 180। पहला क्वेश्चन सॉल्व। इनका अंतर पूछता है तो 180 में से 60 को घटाएंगे, मतलब 180 ऋण 60 कितना आ जाएगा, 120। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा 120 और इसका आंसर आ जाएगा 60 तथा 180। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब हम लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन जो हमने लिया है वो है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों, वैसे तो प्रश्न में त्रिभुज लिखा हुआ आएगा, मैंने समझने के लिए थोड़ा सा स्टाइलिश क्वेश्चन बनाने के लिए कोण बना दिया है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दे रखा है कि 2:3:5 है। सबसे बड़ा कोण कितने अंश का है, हमें सबसे बड़ा कोण निकालना है। ठीक है, तो हम त्रिभुज के तीनों कोण कैसे मान लेंगे, देखो यहाँ से एक कोण हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा 5x। ठीक है, अब हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। नहीं भी पता हो तो जबरन पता कर लो। ये आपको ये याद रखना ही पड़ेगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, 3, 5, 8 और 2 10, तो 10 को हम उधर बटे मिल जाएंगे। 10x बराबर कितना जाएगा, 180। 10x बराबर 180, 0 से 0 कट जाएगा, मतलब x का मान आ गया 18। ठीक है, अब यहाँ से हम पहले कोण का मान निकालें तो कितना आ जाएगा, 18 दूना 36 डिग्री, फिर 18 तिया 18 गुणा 36 54 डिग्री, और ये आ जाएगा 18 पंजे 90 डिग्री। मतलब सबसे बड़ा कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, ऐसे यदि इसमें छोटा पूछा होता तो आप बता सकते थे। ठीक है, और त्रिभुज किस प्रकार का है ऐसा पूछा जाता है तो देखो सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री है, इसलिए ये त्रिभुज कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम लेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। देखिए, ये जो क्वेश्चन हमने लिया है इसमें हमें क्या बताना है कि 2:3, 4:7 तथा 5:8 में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सीधे सीधे 2 में 3 का भाग दे देंगे, ऐसे ही 4 में 7 का भाग, मतलब प्रथम पद में उत्तर पद का भाग देना है। 5 में 8 का भाग दे देंगे। देखो, यदि मैं 3 से भाग दूंगा तो भाग नहीं आएगा, दशमलव लगाऊंगा, 3 छंग 18, बचेगा 2। ऐसे ही 7 से भाग दूंगा, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाऊंगा, 7 पंजे 35, बचेगा 5, क्योंकि 7 छंग 42 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें भाग दूंगा तो दशमलव लगाई, 0 बढ़ाई, 8 छंग 48। अब देखो ये तो सबसे छोटा 7 पता चल रहा है हमें, तो हमें अब इन दो को ही सॉल्व करना है। 8 छंग 48, तो हमारे पास बच रहा था 2। दशमलव के कारण यहाँ भी 0 बढ़ा सकते हैं, दशमलव के कारण यहाँ भी 0। 3 छंग 18, 3 7 21 ज़्यादा हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, मतलब 6 से आता जाएगा। यहाँ पे 8 का पहाड़ा इतनी बार बोलो कि 20 आए, उससे कम आता है, 8 दूनी 16, 3 बार में ज़्यादा आ जाएगा, फिर 4 बचा। तो इस तरीके से हम देखें तो ये मान हमें सबसे ज़्यादा मिल रहा है। मतलब सबसे बड़ा अनुपात कौन सा होगा, 2:3। ठीक है, तो आशा करता हूँ
ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब बारी दोस्तों प्रैक्टिस क्वेश्चन की, तो हम लेते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस के लिए लिए हैं दोस्तों। आप इन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और इन्हें जांचने के लिए आप मेरी अगली वीडियो देखिएगा, जिसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। साथ ही दोस्तों मेरी पूरी प्लेलिस्ट की लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जिससे आपको हेल्प मिल सकती है कि आप मैथ्स को बेसिक से लेकर अभी तक जहाँ तक मैंने समझाया कवर करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। और आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगे, कुछ सीखने को मिले, तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।